हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन छात्रों के लिए जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी पॉलिटेक्निक या आईटीआई कर रहे हैं। जी हाँ, आपका कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, एडेड कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, और आप इन कॉलेजों से आईटीआई या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि ये जो वीडियो है वो 2020-21 में जिन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो वो किस कारण से नहीं आई है, और जब आपको आगे स्कॉलरशिप की फॉर्म फिलअप करनी है तो वो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे ध्यान देने हैं, इसी पे आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो है वो यहाँ पे लिखा पड़ा है कि दिनांक 28/8/2021 के अनुसार, जी हाँ, दिनांक 28 यानी कि पिछले हफ्ते अगस्त महीने की 28 तारीख, दिनांक 28/8/2021 के अनुसार विगत वित्तीय वर्ष 2020-21 से दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत छात्र छात्राओं के दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, यानी कि जो 2020-21 के छात्र छात्रा हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, उनके छात्रवृत्ति भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। इस आधार बेस्ड भुगतान प्रक्रिया में, यहाँ पे साफ लिखा है कि इस आधार बेस्ड भुगतान की प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र छात्राओं के बैंक खाते में आधार नंबर जो है वो लिंक होना चाहिए। तो सबसे पहली जो आपकी नोटिफिकेशन जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपके जो बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बैंक खाते में आधार नंबर लिंक होना चाहिए। फिर उसके बाद लिखा है कि इसलिए छात्र छात्राओं द्वारा भरे आधार नंबर, छात्र का नाम, पिता या पति का नाम, लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात, यानी कि आपने जो ऑनलाइन सबमिट किया था स्कॉलरशिप का फॉर्म, उसमें आपका नाम, छात्र या छात्रा का नाम, आधार नंबर, पिता या पति का नाम, लिंग, जन्म तिथि, इन सभी का सत्यापन, यानी कि इन सभी से जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर इन सभी का सत्यापन होने के पश्चात आपका जो मोबाइल नंबर है, सत्यापन होने के पश्चात आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी का मतलब तो आप समझते ही होंगे, वन टाइम पासवर्ड। तो उस मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है, उस पर ओटीपी भेजा जाएगा, और उक्त ओटीपी को आवेदन पत्र में भरने के उपरांत ओटीपी को आवेदन पत्र में भरने के उपरांत छात्र द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट किया जा सकेगा। यानी कि जो अब ऑनलाइन प्रोसेस है, वो पहले तो होता था कि आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, भर देंगे, उसमें ओटीपी का कोई झंझट नहीं था। भरने के उपरांत छात्र द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट किया जा सकेगा, यानी कि जो आपका ऑनलाइन सबमिट है वो ओटीपी के द्वारा हो जाएगा। फिर उपरोक्त प्रकार की कार्रवाई किए जाने हेतु छात्र छात्रा के स्तर पर निम्न कार्रवाई समयांतर्गत किया जाना आवश्यक होगा। यानी कि ये कुछ आपके प्रोसेस हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट है उनके बारे में आपको प्रोसेस दिया गया है कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आपकी छात्रवृत्ति आएगी। तो पहला डॉक्यूमेंट है कि सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए। तो सबसे पहली यही है कि सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध, ये तो कोई आम बात नहीं है, सबके पास आधार कार्ड है। और जिनके पास आधार कार्ड है उनको क्या करना है, इसमें आगे बताया गया है कि जिन छात्रों के पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे पहली नोटिफिकेशन ये है कि सभी छात्र छात्राओं के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड बनवा लें। ठीक, बढ़ते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे। तो दूसरा नोटिफिकेशन हमारा आया पड़ा है कि जिन छात्र छात्राओं के पास आधार कार्ड उपलब्ध है, वे आधार नंबर को अपने मोबाइल नंबर एवं राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले हुए बैंक खाते से लिंक करा लें। यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जल्द से जल्द आधार कार्ड बनवा लें, और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसे अपने मोबाइल नंबर से, यानी कि अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से और जो आपका बैंक अकाउंट है इससे, इन दोनों से आपको लिंक करना है। फिर बढ़ते हैं तीसरे प्रोसेस पे।
कि तीसरा काम आपको क्या करना है, तो तीसरा काम यह है कि हाई स्कूल अंक पत्र यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें अपने माता और पिता का नाम अपडेट करा लेना चाहिए। तो हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट है उसमें अपने माता पिता का नाम अपडेट करा लेना है। और आधार कार्ड पर छात्र छात्रा का नाम हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार यानी कि आधार कार्ड में और हाई स्कूल में इन दोनों जगह आपका नाम, माता पिता का नाम, लिंग, ये सब सेम रहना चाहिए। ये इन चीज़ों की आपको ध्यान देना है, इन चीज़ों पे। फिर आपका जो चौथा है वो ये कह रहा है कि हाई स्कूल अंक पत्र में जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहिए, यानी कि जो आपका जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ वो हाई स्कूल में और आधार कार्ड में दोनों जगह सेम रहना चाहिए। फिर आपका जो पांचवा प्रोसेस है वो आपको ये काम करना है कि आधार कार्ड में यदि लिंग गलत है तो उसको भी, यदि आप मेल हैं और आपका गलती से आधार कार्ड में फीमेल लिखा गया है, और यदि आप फीमेल है और गलती से आपका मेल लिखा गया है, तो इसको आपको जल्द से जल्द दूर करा लेना, नहीं तो आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा अगर ये 5 काम आप कर ले रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ कार्य हैं, तो वो ये है कि इसके अलावा जो आपका पोर्टल है, पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में कतिपय छात्रों के विभिन्न कारणों से ट्रांजैक्शन फेल हुए थे, यानी कि इन सब अगर ये 5 काम आप नहीं करते हैं तो आपके फेल होंगे ही होंगे। इसके अलावा कुछ और कार्य हैं जिनको आप नहीं करते हैं तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो फेल हो जाएगी। वो कौन से कार्य चलिए जानते हैं, तो वो ये है, उसकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे कि अकाउंट ब्लॉक, और जो पहली काम है वो ये है कि अकाउंट ब्लॉक और फ्रोजन, यानी कि अगर आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। फिर जो दूसरा है वो ये है कि आधार नंबर नोट, यानी कि अगर आपका आधार नंबर मोबाइल अकाउंट नंबर से लिंक नहीं है तो भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो झंझट बहुत है, आपको जल्द से जल्द ये सब काम करवा लेने हैं। फिर आपका जो है, अगर आपका अकाउंट बैलेंस जीरो बैलेंस पे खुला है, अकाउंट जीरो बैलेंस पे खुला है और आपने कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया है, फिर भी आपकी अकाउंट नंबर क्या होगी, अकाउंट अब जीरो बैलेंस पे खुला है, आपने ट्रांजैक्शन ही नहीं किया, तो जाहिर सी बात है अकाउंट बंद होगा, और अकाउंट बंद है तो फिर स्कॉलरशिप नहीं आएगी। फिर जो चौथा है वो अकाउंट इनएक्टिव, यानी कि आपने पिछले 3 महीने से कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किया है। अगर आप पिछले 3 महीने से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं तो आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा, और आपका इनएक्टिव हो गया होगा फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि अकाउंट क्लोज, अगर आपका अकाउंट बंद है फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी। तो जो निम्न जो 5 पॉइंट थे और ये नीचे के कुछ 2-4 पॉइंट थे आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड, तो अगर ये पॉइंट आपके इनमें से किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत हो तो जल्द से जल्द आप उसका सुधार करवा लें, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी और आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे। तो आशा है आज की हमारी वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।